बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको आज के इस नेक्स्ट सेशन में जो कि विजुअल प्रोग्रामिंग का, इसमें आपको वेलकम करता हूं। और इस सेशन में हमें इस टॉपिक को कंक्लूड करना है कि थीम बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बनती है, और इंशाल्लाह वेरी सून हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी इस थीम को अपनी जो है एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ जो है ना इसको हम ज्वाइन करवा सकें या इसको जो है हुकअप करवा सकें। अच्छा, अभी लास्ट सेशन के फ़ौरन बाद एक मैसेज ये आया है कि जी आप जो थीम्स हैं वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे। बेटा, थीम डाउनलोड करने का बड़ा इजी सा मेथड है कि आपने थीम लॉग पे आप चले जाएं, थीम लॉग पे चले जाएं और वहाँ पे जो भी थीम आपने सर्च करनी है, मैंने आपको सर्च पैटर्न शेयर किए हुए हैं आपसे। अगर आपको नाम पता है तो आप सिंपली नाम लिख लें, लिमिटलेस लिमिटलेस लिख लें, या जो पैटर्न मैंने आपको बताया है वो आपको नजर आ जाएंगे। जब आप लिमिटलेस लिखेंगे ना बेटा, तो ये देखिएगा आपको थोड़ा सा ब्राउज करना पड़ेगा, और लिमिटलेस ये सारे ही लिमिटलेस जो है ना वो उससे मैच करके जो है ना निकले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये अदर टेम्पलेट्स में से चाहिए, अदर टेम्पलेट्स में से आपको ये लिमिटलेस नजर आ रही है, ठीक है, वर्जन 2.2। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बेटा ये आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका डेमो भी ले सकते हैं, और डेमो के बाद आप जिपी शेयर का मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि इससे आप जो ना वो डाउनलोड करें। अब आप ये गो टू करेंगे जिपी शेयर की साइट पे, तो यहाँ पर आप इसको बेटा यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मेक श्योर कि आपके पास ये फेयर एड ब्लॉकर जो है ना वो इंस्टॉल है। फेयर एड ब्लॉकर जो है ना वो अनवांटेड एड्स जो कि जी फलां चीज़ परचेज करें, फलां चीज़ परचेज कर लें, उनको जो है ना ये कर देगा, ठीक है। तो ये बेटा इसमें इस हवाले से जो चीज़ें चलेंगी आपके पास। और नेक्स्ट चीज़ ये है बेटा कि जब आप इसको आगे लेके चलते हैं, जब आप डाउनलोड करते हैं, सॉरी, जब उसको आप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास ये एक जिस फॉर्मेट में आपके पास आएगी, जिस फॉर्मेट में आपके पास आएगी वो जिप फाइल की शक्ल में बेटा आपके पास आएगी, लाइक दिस, ठीक है। इसको आप एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको जो है ना बेटा यूज जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा बताएं। सर ये इसका आपने कहा कि इसको लिंक करेंगे उस फोल्डर से, अगर हम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी थीम ऐड करना चाहें तो सर जरूरी है कि हम लिंक करें? हम ये भी कर सकते हैं वो सारा कोड कॉपी करके हम अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दें जो जो हमें चाहिए हो? अच्छा बेटा, मैं आपकी बात जो है ना समझा नहीं बेटा, आप सर क्वेश्चन मतलब थोड़ा कि सा। हमें अगर सर एक चाहिए ना, जैसे एक फॉर्म चाहिए या कुछ भी वहाँ जी से जी जी जो जी भी थीम है वहाँ पे, जी। और अगर आपने कहा था कि हम लिंक करेंगे दूसरे फोल्डर से जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, हाँ हम उसमें जी। ऐड करना चाह रहे हैं वो वाला थीम का वो वाला कोड, तो सर लिंक करना जरूरी है वहाँ पर डब्ल्यू रूट के जरिए, या तो हम सिर्फ वो सारा कोड कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डाल दें? हाँ बेटे देखिएगा, अगर आप इससे वहाँ जाने के मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखिएगा, आप जो बात कर रहे हैं ना कि जिस फोल्डर पे या जिस पेज पे चाहिए वहाँ पे कर लेंगे, तो बेटा कितने पेजेस के ऊपर करेंगे? हर पेज के ऊपर जाकर आप दोबारा करेंगे तो वो फिर जो है ना वो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपको करना ये है कि आपको एक दफ़ा कर लें ताकि आपकी तमाम मसाइल जो है ना बेटा उससे हल हो जाएं, तो वो आपको ज़्यादा जो है ना वो सूटेबल रहेगा। अच्छा जी, आप लोगों को आइडिया है कि ये इसका जो टॉप का जो आइकन है ये कहाँ से चला गया है? सर आपको स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही सर। अच्छा जी, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। अच्छा जस्ट अ मिनट। यस सर, अब स्क्रीन देखिएगा, शेयरिंग नहीं अब हो रही है। यस यस सर अब सर। हो रही है। अच्छा जी, ठीक हो गया। वो आई थिंक सो कोई इशू है, मैं खुद देख रहा था कि कंट्रोल्स कहाँ चले गए। अच्छा जी, आप लोगों को मेरी बेटा आवाज़ भी आ रही है, और चलें अब देखिएगा, अभी सीन ये है बेटा, अभी सीन हमारे पास ये है कि अब हम ना ये जो मैंने चीज़ें आपको अभी स्मार्ट एडमिन पे बताई है ना, कोशिश करें कि आप लिमिटलेस थीम को भी आप खुद जो है ना स्टडी कर लेंगे, ठीक है। लिमिटलेस थीम पे जो आपके पास चीज़ें हैं बेटा वो मोरलेस बेटा ऐसी ही हैं। और यहाँ पे ये बेसिकली मुझे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिटलेस थीम ज़्यादा बेहतर अच्छी लगती है, ठीक है। खूबसूरत भी है, और इसमें चीज़ें भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसका फॉर्म बहुत अच्छा है, इसका फ़ॉन्ट बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। इसको इसको ज़रूर आप स्टडी करेंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि जब भी किसी थीम को आप स्टडी करें, स्पेशली एक थीम को, यानी कि स्टार्ट में तो बड़ी थीम आपने स्टडी करनी है, लिमिटलेस इज़ अ गुड चॉइस। स्मार्ट एडमिन भी एक अच्छी चॉइस है। और अभी एक बच्चे ने कहा है कि जी उसने मेट्रॉनिक डाउनलोड कर लिया। बेटा टू स्टार्ट विद
नेवर यूज मेट्रॉनिक। मेट्रॉनिक बहुत बड़ी थीम है, और मेट्रॉनिक का दूसरा बड़ा इशू ये है कि आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें उसको यूज करने से पहले आपको उसमें काफ़ी सारी उसके फोल्डर लेवल स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं, उनको मर्ज करना पड़ता है। वो आप इस स्टेज पे डायरेक्टली नहीं कर सकेंगे। थोड़ा सा हैंड्स ऑन अपना बना लें डिफरेंट थीम्स के ऊपर, तो फिर उसके बाद जो है ना आप मेट्रॉनिक की तरफ आई विल रिकमेंड कि आप जो है ना मूव करें। अच्छा जी बेटा, अब हम आते हैं कि हमें ये किस तरीके से थीम को अपनी एप्लीकेशन के ऊपर बिल्ड हुकअप करना है बेटा। अच्छा, अब जहन में रखिएगा बेटा जी, अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये वो नेक्स्ट स्टेप है कि जब थीम को अंडरस्टैंड करके आप अपनी एप्लीकेशन के साथ इसको जोड़ेंगे। अब ज़रा देखिएगा, आपको इस थीम के ये जो स्मार्ट एडमिन थीम है, इसके कोई अराउंड 130 या 140 पेजेस थे बेटा इसके। हमें ये सारे पेजेस नहीं चाहिए, हमें इसके सारे कंट्रोल्स नहीं चाहिए, हमें इसके सारे लिंक्स नहीं चाहिए, सारी जो है ना इमेजेस नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जो रिक्वायर्ड है वो सारे चाहिए होंगे, वो वन बाय वन करके उठाते रहेंगे। इसमें से जो हमें मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना, वो ध्यान में रखिएगा, वो हमारी WW रूट के कंटेंट्स हैं। उनमें इसकी CSS, इसकी जावास्क्रिप्ट, इसकी बाकी चीज़ें वो कहाँ पर है, वो हमारे पास यहाँ पर है बेटा, ये पड़ी हुई है स्मार्ट एडमिन में, ये पड़ी हुई हैं। और इसमें इसमें अगर आप देखते हैं हमारे पास ये स्मार्ट एडमिन की हमारे पास वेबसाइट है, ये थीम है, और इसमें हम HTML फुल के अंदर आए हुए थे, और इसमें से ये डिस्क का फोल्डर हमें चाहिए, और डिस्क का फोल्डर कम्प्लीटली हमें चाहिए। अच्छा, कम्प्लीटली हर वेब पेज नहीं चाहिए बेटा, ये पूरा वेब पेज नहीं चाहिए, सारे वेब पेजेस नहीं चाहिए हमें। बेसिकली जो सबसे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना, वो ये 5 फोल्डर्स हैं, ये हम उठाएंगे WW रूट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। पहला स्टेप ये होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, आप ज़रा देखें, ये ब्लैंक पेज मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये ब्लैंक पेज क्या है, ये ब्लैंक पेज आपके इस थीम का स्केलेटन है बेटा, ये आपकी इस थीम का स्केलेटन है। इस पे कोई कंटेंट आपको नजर नहीं आ रहा, किसी भी चीज़ का कोई भी कंटेंट नजर नहीं आ रहा। जस्ट आपके लेफ्ट पे मेन्यूज हैं जो कि सारे वर्किंग पे हैं, ये टॉप पे आइकन्स हैं जो कि सारे वर्किंग पे हैं। अच्छा जी, आपके पास ये चीज़ें जो कि वर्किंग पे हैं, बिल्कुल हमें चाहिए, ये बिल्कुल हमें चाहिए। हमें ये जो टॉप के आइकन्स हैं ये भी चाहिए। रीजन इसकी ये है कि हमारा जब अपना यूजर लॉगिन होगा, हम उसका यूजर का नेम और उसका जो है बाकी इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे, उसकी पिक्चर ले आएंगे, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, हमारी कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। जो नोटिफिकेशंस ये दिखा रहे हैं, हमें इस नोटिफिकेशन का स्केलेटन चाहिए, ये हम ब्लैंक कर लेंगे, हम इसके अंदर अपने नोटिफिकेशंस डाल देंगे, ठीक है। जो सेटिंग्स ये दिखा रहे हैं हमें अगर चाहिए हुए, ठीक है, वरना हम यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। तो ये जो ब्लैंक पेज है ना बेटा, ये जो ब्लैंक पेज है, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमें सबसे पहले चाहिए, हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है, ये हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है। तो हमें इस ब्लैंक पेज को उठाना है, और इस ब्लैंक पेज को ना अब जो हमारा जो एक्चुअल कोडिंग का काम है ना, वो बेसिकली स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और इसमें 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 जो हमें जो चीज़ समझने वाली वो ये, हमें इसके कोड को समझना है। अब आपने अपनी थोड़ी सी आइज़ को जो ना शार्प करके कोड के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है बेटा, थोड़ा सा कोड को देखना है कि ये किस तरीके से जो ना बिल्ड हुआ हुआ है। अभी कोड देखने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, अब आपको स्ट्रक्चर आइडिया हो गया ना, ये लेफ्ट पे मेन्यू है, टॉप पे बार है, और ये आपका मेन एरिया है। और इस मेन एरिया में ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमारा जो पेज होगा ना, जो पेज की कंटेंट्स होंगे, वो बेटा इस वाइट एरिया में आएंगे, इस वाइट एरिया में, ठीक है। और ये वाइट एरिया क्या है, ये आपका एक्चुअल कंटेंट की प्लेसमेंट है। ये डेट आपकी आ रही है, ये आपकी ब्रेड क्रम्स आ रही है, ये पेज का टाइटल आ रहा है, यहाँ पर कुछ आप चीज़ें दे रहे हैं, इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, बाकी चीज़ें हम निकाल देंगे साथ साथ, ठीक है, निकालते रहेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करके इसका व्यू सोर्स करता हूँ। सबको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखिएगा जी, अब बेटा ये जो बातें प्लीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ी सी ट्रिकी हैं, और ट्रिकी इन सेंस है कि थोड़ी सी याद रखने वाली हैं, ठीक है। अब आपने ना इनको घोल के ना किसी चीज़ में पी लेना है एक दफ़ा बस, कि यार ये ऐसे होती हैं, बस बाद में हम देखते रहेंगे इसको, इंशाल्लाह आप देखिएगा ये आपके लिए पीस ऑफ केक बन जाएगा जब भी। जी बेटा। सर काइंडली बस एक बार ये बता देंगे ये पेज टाइटल सर कहाँ से आया सर? ये पेज टाइटल अभी जो अब यहाँ पर है, Blank यहाँ ये वाला जी, यस सर। ये पेज टाइटल कहाँ से आया? यस सर। अच्छा ये बेटा, पे कहाँ से आया ये वाला सर ब्लैंक पेज? ये ब्लैंक पेज कहाँ से आया?
यस सर, ये कहाँ से सर एक्सेस करेंगे सर? अच्छा बेटा, ये देखिएगा, ये ब्लैंक पेज ना, यहाँ पर ये आपके पास ये जो फोल्डर था इसके अंदर पहला ब्लैंक डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने इसको इसको क्लिक करके चलाया, ओके ठीक है सर, ओके ठीक हो गया। ओके। अच्छा, ये सिर्फ जस्ट आसानी के लिए मैंने आपको यहाँ से पिक करके दिखाया है, क्योंकि जब ये पेज ओपन हुआ है ना तो आपको एक ब्लैंक पेज मिला है। मैं कोई भी पेज उठा सकता था यहाँ से, ध्यान में रखिएगा, कोई भी पेज उठाकर उसको हम कस्टमाइज कर सकते थे, लेकिन चूंकि ब्लैंक इसलिए उठाया कि आप कंफ्यूज ना हो। जब ये आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आप देखिएगा, आप किसी भी पेज को उठाकर उसे कस्टमाइज कर लेंगे। थोड़ा सा आपने फोकस करना है अभी। मैंने ये पेज उठाया और उसके बाद मैंने इसका व्यू सोर्स किया, तो बेटा मेरे पास ये इसका पेज आया, ठीक है। अब आपने चीज़ ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा क्या है आपके, बल्कि एक काम करते हैं, इसको ना मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर खोलता हूँ बेटा, इसको मैं विजुअल स्टूडियो में खोलता हूँ, आपको ज़रा आसानी हो जाएगी, चीज़ों को ना हम थोड़ा सा मर्ज करके और ज़रा आसानी से देख लेंगे। सर विजुअल स्टूडियो या विजुअल कोड? दोनों पे कर सकते हैं बेटा काम हम। ओके सर। सर एडिट थीम का जो मेन पेज होगा वो ब्लैंक के नाम से होगा? सॉरी बेटा, मैं आपकी बात नहीं समझा, दोबारा बताएंगे। सर जो भी थीम होगी ना हम इंस्टॉल करेंगे, मतलब जो भी डाउनलोड कर लेंगे, उसका जी जो मेन पेज होगा, जैसे आपने कहा ये ब्लैंक मेन पेज है, जी तो बेटा एडिट थीम का मेन पेज ब्लैंक के नाम से होगा? जी सोहेल बेटा, जो सर ये मेन जो पेज, आपने कहा हाँ ना जी कि हाँ जी 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 जी, मेन पेज जो मेन पेज होता है ना ब्लैंक बेटा, मेन हाँ, पेज। उसका नाम इंडेक्स पेज होगा, उसका नाम होम पेज होगा, उसका नाम इस तरह से होगा, होम इंडेक्स या डिफॉल्ट, या उस थीम का नाम होगा। ये ब्लैंक पेज ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं होता। आप देखेंगे ब्लैंक ठीक है पेज हमारे पास जो आया है ना, इस पे किसी किस्म का कोई कोई बेटा कंटेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है, इस पर ठीक है किसी किस्म का सर। कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो ये सर मेन पेज नहीं इसी है, ये टाइप की ब्लैंक पेज है। इस टाइप की जो भी थीम होगी इंस्टॉल करेंगे हम, तो उसका मतलब सारी थीम्स में यही है कि ब्लैंक पेज के नाम से ही होगा सारा हाँ जी, पहला? ब्लैंक पेज ऑलमोस्ट हर थीम पे होता है बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ठीक है ब्लैंक सर। पेज उठाया है, मैं किसी भी पेज को उठा सकता था, ठीक है। अब जरा सही है। देखिएगा, मैं आपके सामने कर भी लेता हूँ यार इस चीज़ को, आप डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई एक पेज ये उठा लिया, ठीक है जी। जब ये पेज उठाया है ना, अब देखिएगा इसके ऊपर कंटेंट्स हैं, ये इमेजेस लगी हुई हैं। अगर मैं ये इसके व्यू सोर्स पे जाके इसकी ये इमेजेस हटा दूँ तो मेरे पास ये ब्लैंक पेज ही बन जाएगा ना, ठीक है। ठीक है सर। इसकी मैं अगर ये लेट्स से ये डिफरेंट चीज़ें उठाता हूँ और इसको मैं सारे कंटेंट्स इसमें से रिमूव कर देता हूँ, तो मेरे पास ये ब्लैंक पेज ही बन जाएगा। तो ब्लैंक पेज डायरेक्टली इसलिए उठाया है कि आपको थोड़ी सी इससे बेटा आसानी हो जाएगी। मेरे साथ है यहाँ तक? सर अच्छा जी बेटा, ये ब्लैंक पेज मैंने उठाया यस सर। और इसको मैंने डायरेक्टली जो है ना विजुअल स्टूडियो में ले जाता हूँ, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में गलत, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे बेटा इस सेशन से? सर एक्चुअली थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बोर, अच्छा जी, चलिए बेटे, समझ आ रही है जो मैं बातें कर रहा हूँ? सर मेरे यहाँ पे नेट इशू हो रहा यस है, सर। बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं यस बेटा, इसको सर। ये यूट्यूब पे इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये मेरा मैं आई थिंक सो मैंने वेब भी कुछ क्लासेस के साथ किया है, वेब में भी, मतलब वेब भी पढ़ाया है, वीपी भी पढ़ाई है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों की क्लास के साथ इसको मैं जो जितनी डीप लेवल पे गया हूँ, वरना इतना टाइम हमें नहीं मिलता था कि हम इस लेवल पे जाके इसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। मकसद तो यही है कि आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगा और आप अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, सर मैंने अगर ना, आप ये जी जी बीच में महीने का गैप न देते तो हमने और डीप जाना था सर। बेटा, जी बिल्कुल गैप की बेटा, यूनिवर्सिटी की मजबूरियां थी, मतलब मेरी मजबूरी थी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्डर्स थे, मैं उस वक्त ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। और यकीन माने कि उसके बाद उस ब्रेक से वापस आकर ना दोबारा क्लास का वो अभी तक टेम्पो नहीं बन सका जो कि हम पहले कर रहे थे। लेकिन चलें इंशाल्लाह, अगर इस वीक ख़त्म भी हो जाता है तो बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम इसको अपनी एक सेशंस करते रहा करेंगे, जो लोग करना चाहेंगे। मेरा प्लान है कि मैं आप लोगों के साथ एक
जो यूज़र मैनेजमेंट की एक फुल पोर्टल जो है ना वो आपके डेवलप करूँगा, जिसके अंदर हम एक थीम भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो अगर हम सेशन के दौरान कर सके कर लेंगे, ओके वरना इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, और वो आप एक दफ़ा डेवलप कर लेंगे, ठीक आप हो गया। पूरे करियर के दौरान आपके साथ जो है ना वो चलेगा। अच्छा, अब ये बेटा blank.html मैंने जो ना ये विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लिया, ठीक है। अब विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करने का इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको कोड की जो क्लासिफिकेशन और प्लस कैटेगरीज है ना वो आपको नज़र आ जाएंगी। अब देखिएगा आपका जो वेब पेज होता है उसमें ना ये कमोबेश चीज़ें होती हैं कि आपका ये डॉक टाइप एच टी एम एल, ठीक है, सॉरी HTML का टैग है, और HTML के अंदर हेड और बॉडी का टैग है, यही मेन आपके HTML के टैग होते हैं ना, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ें आपके पास ज़रूरत की नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से हटा सकते हैं जी, ठीक हो गया जी। हमें ये नहीं चाहिए थी, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिए हेड के अंदर और क्या क्या लिखा हुआ है। अब जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, हेड के अंदर आपकी CSS के लिंक्स होते हैं, हेड के अंदर आपकी CSS के लिंक्स होते हैं, हेड के अंदर आपकी CSS के लिंक्स होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास टाइटल में आपको नज़र आ रहा है जी कि ये स्मार्ट एडमिन की टाइटल आप अपनी कंपनी का लिख सकते हैं। लेट से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू स्टार्ट विद मैं कहता हूँ जी BS CS5, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको मेटा टैग्स इसके हैं वो फिलहाल रहने दें। हाँ, ये लिंक इंपॉर्टेंट है। अब ये लिंक्स क्या हैं, मज़ेदार चीज़ ये कह रहा है जी कि आपकी जो CSS पड़ी हुई है ना वो पड़ी हुई है इस फोल्डर में, कहाँ पर, CSS vendor.bundle.css। दूसरी CSS कहाँ पड़ी हुई है, app.bundle.css। इसी तरीके से एप्पल जो आइकन्स पड़े हुए हैं यहाँ पड़े हुए हैं, फेवरेट आइकन्स यहाँ पड़े हुए हैं, एटसेट्रा, ये यहाँ पड़ी हुई हैं। अब ये आपकी थीम के पाथ हैं, ध्यान में रखिएगा। थीम आपने जो डाउनलोड की उसके जो फोल्डर स्ट्रक्चर था, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था, ये उसके पाथ जो है ना वो लिखे हुए थे, ये वो पाथ यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेरे साथ हैं यहाँ तक? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। जबरदस्त। अब एक और चीज़ बेटा, कि जो चीज़ आप यूज़ करेंगे उसकी थीम का लिंक आप यहाँ पर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने डाटा टेबल आपको बताया, डाटा टेबल आपको अच्छा लगा होगा कि यार ये तो बड़े काम की चीज़ है। आपने जब डाटा टेबल यूज़ करेंगे ना, डाटा टेबल की एक CSS इन्होंने इस थीम के साथ जो ना शिप की हुई है वो आप थीम उस डाटा टेबल की थीम का CSS का जो लिंक है ना वो यहाँ पर आप इंक्लूड करवा देंगे। यानी कि अगर आपने डाटा टेबल यूज़ करना है तो उसका लिंक जो होगा ना बेटा आप यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि यहाँ पर आप लिंक फॉर डेटा टेबल CSS यहाँ पर इंक्लूड करवा देंगे, ठीक है। तो ये आप इसका एक्चुअल कोड जो है ना बेटा लिखेंगे, इसका आप कोड लिखेंगे, ठीक हो गया। आपने डे टाइम पिकर का लिखना है, उसका भी आप यहाँ पर जो है ना CSS का लिंक जो है ना ऐड आप करवा देंगे। आपने लेट से आपने कोई फॉर्म का कोई CSS यूज करनी है तो उस जो CSS उन्होंने लिखी होगी उसका लिंक यहाँ पे ऐड करवा देंगे। अब कहाँ से उठाएंगे उसका हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जो है CSS क्या है, वो जरा देखें। आप देखें कि स्मार्ट एडमिन का फोल्डर है, इसके अंदर आपके पास अगर मैं सर्च करता हूँ डेटा टेबल, अब एक्टिव नहीं हो रही सर इसके सर ये जो हाईलाइट सर ये हाईलाइट हुआ है इसके ऊपर टेबल बेसिक्स के नाम से है सर। हाईलाइट हुआ है बेटा, इसके ऊपर सर ये टेबल जनरेट है ना सर, ये सेकंड लास्ट रो में सर, हाँ जी, सेकंड लास्ट कॉलम में सर, ये 10th या 12th नंबर पे लिखा है टेबल बेसिक डॉट HTML, स्टैटिक से नीचे से जहाँ से टी शुरू होता है, सेकंड लास्ट कॉलम सर। सेकंड लास्ट कॉलम यही है ना बेटा, थर्ड लास्ट। थर्ड लास्ट सॉरी सर, वो अच्छा मैं जी, या सर इसमें टेबल बेसिक्स के नाम से सर नीचे सर, सर ऊपर ऊपर पर दरमियान में बिल्कुल मिडिल में मिड में देखें सर। सर। ठीक हो गया बेटा। ये टेबल बेसिक यस है ना सर। बेटा, अब ये डेटा टेबल शायद ना हो, यस ठीक है, ये टेबल बेसिक होगा। और अच्छा एक मिनट, जस्ट अ मिनट जी। सर। ओके सर।
चलिए इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये टेबल है ना, अब जब इसके आप व्यू सोर्स पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर बेटा आपको ना इसकी देखिएगा ये टेबल की जो है ना आपको CSS यहाँ पे ना कहीं पे लिखी होगी कि जी टेबल की CSS बेसिकली ये है, तो इसको आप डाउनलोड जो है ना वो कर लें। तो जब इसको आप डाउनलोड करेंगे या इसका लिंक इंक्लूड करवाएंगे, तो इस टेबल की जो CSS होगी वो आपको आपने अपने ट्रिपल डब्ल्यू रूट के फोल्डर के अंदर रखी होगी, वो वहाँ पर जाकर जो है ना वो लिंकअप हो जाएगी। तो इसी तरीके से बेटा आप सारे जो है ना वो इनको लिंकअप करवाएंगे। अच्छा, जिस बात की तरफ मैं आपको लेकर आ रहा था, हम हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो ये है। अच्छा, सारे CSS के लिंक्स यहाँ पर आ जाएंगे हेड के अंदर। मैं हेड को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा जी, हेड के बाद हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बॉडी की। अब बॉडी के अंदर ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये पेज रैपर है आपका, और अब ये वो चीज़ है कि जो कि आपको सिर्फ समझनी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हुआ हुआ है। अब ये बेटा आपके पास हेड था और ये बॉडी का कोड है बेटा, सबको नजर आ रहा है ना, ये बॉडी का कोड है। बॉडी का कोड आपके पास यहाँ से, बॉडी का टैग यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये इसके अंदर जो ये जितने भी ये कोड आपके ये प्लस और माइनस के अंदर चले जाते हैं, तो बेसिकली ये सेक्शंस हैं डिफरेंट, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि स्क्रिप्ट टू सेव एंड लोड पेज सेटिंग्स। अगर आपने डेटाबेस के अंदर स्क्रिप्ट की सेटिंग रखी हुई है और उसको आपने उठानी है, तो आप यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे पहले वो वाला कोड लिखेंगे, इन्होंने लिखा हुआ भी है। हम इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमने डेटाबेस से सेटिंग्स नहीं उठानी फिलहाल, ठीक हो गया। उसके बाद क्या जी, पेज रैपर, ठीक है। अभी थोड़ा सा बूटस्ट्रैप और CSS थोड़ी सी एडवांस लेवल की आपने समझ लें इसको थोड़ा सा भी, कि उसके बाद आपका पेज रैपर है। पेज रैपर के कोड के अंदर क्या है, पेज रैपर है। पेज रैपर के अंदर क्या है बेटा, पेज रैपर के अंदर आपका एक पेज इनर रैपर है, यानी कि पेज रैपर की क्लास लगी हुई है टॉप पे और उसके अंदर पेज इनर रैपर लगा हुआ है। अब इनर रैपर के अंदर क्या है, इनर रैपर के अंदर बेटा आपके पास ये एक इस तरह का स्केलेटन बिल्ड हुआ हुआ है। एक्चुअली पेज रैपर ये है, उसके अंदर इनर पेज रैपर है, और इनर पेज रैपर के अंदर ये कुछ और आपके पास ना इकट्ठी चीज़ें जो है ना पड़ी हुई हैं। इनको थोड़ा सा स्टडी करना है आपने कि भाई ये कैसे लिखा हुआ है इन्होंने। अब ये पेज कंटेंट रैपर है। ये असाइड क्या होता है, असाइड जो साइड पे जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जो मेन्यू आ रहा है आपके पास एटसेट्रा, वो चीज़ें जो नहीं सारी की सारी वो हैं, ठीक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप का आइडिया है तो ये वो चीज़ें वो हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं इसको असाइड को बंद करता हूँ, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर हम आ गए हैं, पेज हेडर, ठीक है। अब क्या है जी, यहाँ पर पेज हेडर है आपका, और ये पेज हेडर मैं क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपका जो है ना वो अब देखिए ये ब्रेड क्रम आ रहा है, स्मार्ट एडमिन, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, पेज टाइटल, ये वो चीज़ें थी जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि कहाँ से आया, ठीक हो गया। ये डाटा टेबल लगा हुआ है, सॉरी एक्शन लगा हुआ है ये बूटस्ट्रैप का। ये आप थोड़ा सा इसको देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, अब मैं पेज की तरफ वापस आता हूँ कि पेज पे था क्या हमारे पास। पेज पे बेटा ये पैनल टाइटल लगा हुआ था एक जगह पे, ठीक है। इसको हम ढूंढते हैं इस कोड में, पैनल टाइटल। तो हम आते हैं और हम कहते हैं जी ये पैनल टाइटल कहाँ पर है, ये यहाँ पे लगा हुआ है पैनल टाइटल। सर ये इसके ऊपर लिखा हुआ है सर, ये H2 के टैग के अंदर पैनल हेडर के अंदर, आई थिंक सो पैनल आगे स्पैम में टाइटल लिखा हुआ है सर जी ठीक है, तो ये अच्छा ये ठीक है, ये इकट्ठा नहीं लिखा हुआ है ना, वो अटैलिक में गया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इट मीन्स कि ये हम यहाँ पर जो कोड लिख रहे हैं ना वो यही है, हम सही जगह पर पहुँच चुके हुए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास वो ये है, ये कोड से बेटा आप इंशाल्लाह यूज टू हो जाएंगे। बेसिकली ये चीज़ें कुछ इसके अंदर अननेसेसरी जो टॉप की हेडिंग्स की आ रही हैं वो हमें इसको जो है ना सेट कर लेंगे इंशाल्लाह सबको। तो हमारे पास क्या बना जी, हमारे पास जो पेज रैपर है टॉप पे, पेज रैपर जिसने पेज को जो है ना वो रैप किया हुआ है, जिस तरह कैंडी को हम लेते हैं, कैंडी रैप हुई हुई थी, इस तरीके से पेज को जिस क्लास में रैप किया हुआ है उसको पेज रैपर कहते हैं। इसी तरीके से क्लास एक इनर पेज इनर की है, उसमें उसमें आपके पास एक असाइड की क्लास है, और ये एक्चुअली पेज कंटेंट है आपके, ठीक है। और इस पेज कंटेंट के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं बेटा, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कैसे भला। इसके अंदर आपका पेज हेडर है, ये पेज हेडर के अंदर देखिएगा चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। पेज हेडर की लिखी हुई है, वी नीड दिस लोगो व्हेन यूजर स्विचेस टू नए फंक्शंस।
अब ये है स्मार्ट एडमिन वेब ऐप, ठीक है। ये इसमें आप अगर आप पेज पे जाएं तो यहाँ पर आपको ये स्मार्ट एडमिन वेब ऐप जो है ना यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये वाला, ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा और चीज़ें भी आपको जो है ना यहाँ पर मिलेंगी। और इसके बाद ज़रा देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास है जिसको आपने जाके एक्चुअली मैनिपुलेट करना है वो ये कंटेंट रैपर की होगी, ठीक है। अगर इस कंटेंट रैपर को ज़रा देखिएगा, मैं इसके साथ थोड़ा सा ना मैनिपुलेट करने लगा हूँ इसको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस कंटेंट रैपर को ना बेटा ब्लैंक कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। और कंटेंट रैपर के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ तक आ रही हैं, ठीक है। ये कंटेंट रैपर की क्लास है, तो यहाँ से हम यहाँ तक सारे कंटेंट उठाते हैं और इसको कट करते हैं बेटा, सेव करते हैं इसको और इस पेज के आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक हो गया बेटा। ये सारा कंटेंट आपके सारा कंटेंट गायब हो गया है। मेरे साथ है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ये कंटेंट देखिएगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। लेफ्ट पे मेन्यू वही है, टॉप से मेन्यू हमारे से गायब हो गया है गलती से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वापस इसको अंडू करते हैं और ये जो हेडर है ना ये हम रहने देते हैं, ये हेडर हम इसका रहने देते हैं, ठीक है। जब हम हेडर रहने देते हैं तो ये चीज़ें और ये चीज़ें हम इसकी ना अब ये चीज़ें डिलीट करके देते हैं, हेडर हम रहने देते हैं। हम इसकी यहाँ तक बेटा, यहाँ तक ना ये चीज़ें हटा देते हैं। अब पेज जो कंटेंट रैपर है ना इसको मैं सेव करता हूँ, वापस आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हेडर हमारे पास है, हेडर आ गया हमारे पास। ये पेज हमारे, ये जो एरिया ना हमारे पास अवेलेबल हो गया। मेरे साथ हैं जी? यस सर। जी सर। अच्छा, अब देखिएगा एक और चीज़, अब हमें कहते हैं कि हमने ना कुछ एक और मिस्टेक भी की है। हमें टॉप की कुछ चीज़ें जो थी वो हमें अननेसेसरीली हमने जो है ना उनको डिलीट कर दिया है। तो हम उनको भी देखते हैं कि भाई कौन सी काम की चीज़ और है हमारे पास। अब ये मेन का, ये फुटर और ये इसका मॉडल फेड, अब इसमें से वन बाय वन ना बेटा, इसका वन बाय वन हम जो है ना चीज़ें जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा जी, ये कंटेंट रैपर पे मैं था और ये आपका बेटा पेज कंटेंट है और फुटर है और ये मॉडल शॉर्टकट्स है। सिर्फ मॉडल शॉर्टकट्स को मैं कमेंट कर रहा हूँ, उठा देता हूँ इसको, यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश किया। अभी ये पेज टाइटल ऊपर वाला ये जो है ना हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं, बल्कि हमें सिर्फ ये पेज टाइटल तक ये वाली चीज़ चाहिए, ये पेज टाइटल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये पेज टाइटल दोबारा सर्च करते हैं इसमें, पेज टाइटल, और बल्कि सिर्फ पेज करते हैं। अच्छा जी, ये वाले कंटेंट बेसिकली हमें चाहिए और इस कंटेंट को हमें जो ये जो कंटेंट है ना बेटा, ये कंटेंट हमारा यहाँ पर है, ये वाला। और जो अबाउट का है ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके अलावा हम जो बाकी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हटा देते हैं। ये राइट कंटेंट हमें नहीं चाहिए, हटा देते हैं। इसको साथ साथ सेव करके इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं। देखिएगा हमें एक क्लीन जो है ना वो पेज अभी मिल गया है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, हम इस यहाँ पर अपना कंटेंट को जो है ना वो प्लेस करवा सकते हैं। अभी आप गौर कीजिएगा कि हमें मेन्यू बना बनाया मिल गया, हमें यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बनी बनाई मिल गई। अब इसके अंदर अपना कंटेंट प्लेस कर सकते हैं ना बेटा आप? यस सर।
ठीक है, अब क्या है पैनल टैग? पैनल टैग कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आप इसको कहें कि जी पैनल टैग नहीं है बल्कि ये BSCS5 का प्लेग्राउंड है बेटा ये। ठीक हो गया? एग्री करते हैं बेटा? यस सर। अब आपके पास अब ये थोड़ा सा, अब आपने इसको चीज़ों को देखना है कि कैसे हमने चीज़ सर्च की और कैसे ये कंटेंट ऐसे ही रहेगा। अब जो शुरू में क्यूरोसिटी थी आप लोगों के दरमियान में कि सर पूरी साइट कैसे उठाएंगे, बेटा पूरी साइट हमें नहीं चाहिए। हमें एक ब्लैंक पेज उठाया और कोई भी पेज हो सकता है, उसी कंटेंट को हमने माइनस किया और एक लोकेशन बना ली, उसके अंदर अपने कंटेंट प्लेस करना है जो है ना वो शुरू कर देंगे। अब ये जहाँ पर मैंने ये BSCS5 लिखा है ना, यहाँ पर मैं फॉर्म बनाऊँ, यहाँ पर मैं कैरोसेल लगाऊँ, यहाँ पर मैं अपने हेडिंग्स लगाऊँ, पेज लगाऊँ, जो मुझे मर्जी करूँ, इस तरह के पेजेस मेरे बिल्ड हो जाएंगे। और लेफ्ट पे जो मेरा मेन्यू है ना बेटा, ये मैं खुद अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, ये मेन्यू थोड़ा ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। कैसे भला? आप इसके एक एक मेन्यू को ढूंढे, मेन्यू ढूंढना कैसे? हमें ये थीम सेटिंग लिखा हुआ है एक जगह पे, थीम सेटिंग्स। आप इसके कोड पे आए, टॉप पे जाएं, Ctrl+F करें, थीम सेटिंग्स। अब ये थीम सेटिंग्स ही था, थीम सेटिंग्स। ठीक है, थीम सेटिंग्स। अभी कहाँ कहाँ लिखा हुआ आपको बता देगा कि थीम सेटिंग कहाँ कहाँ पे है। अब ये थीम सेटिंग है बेसिकली, ये बता रहा है कि जी स्पैन है और ये लिंक है थीम सेटिंग्स का। आप इसे कहेंगे जी ये BSCS5 की थीम सेटिंग्स है। सेव करें इसको, ये मेन्यू आपका आ गया। ठीक हो गया जी। और बाकी सारे मेन्यू आप इसी तरीके से जो चाहिए रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर देंगे, नए मेन्यूज ले आएंगे, अपने फॉर्म के लिंक्स डाल देंगे इसके ऊपर, अपनी किसी फेसबुक का या ट्विटर का लिंक डाल देंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट का लिंक डाल देंगे, वट जो आप यहाँ पे इसको बनाना चाहें। थीम के जो एक्चुअल जो चीज़ जिसको आपने जो आपने पिक करनी थी बेटा, वो ये थी कि जब आपने कोड ये जो आपने HTML के अंदर जो आपने बेटा HTML का सॉरी विजुअल स्टूडियो के अंदर जो कोड हमने पिक किया, इसके अंदर मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो ये दो होती हैं। HTML के टैग के अंदर हेड और उसका बॉडी। हेड के अंदर आपके सारी CSS के लिंक्स हैं और बॉडी के अंदर जो बॉडी के कंटेंट्स होते हैं। और बॉडी के कंटेंट्स जब आपने देखे तो आपने कहा जी टॉप पे स्क्रिप्ट का कोड वो है, ये इस थीम से स्पेसिफिक है, ध्यान में रखिएगा, ये इस थीम के स्पेसिफिक है। ये जो मैंने अभी स्क्रिप्ट की बात करी, ये थीम की स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट है जो कि आपका डेटाबेस से कोड उठा रहा है, आपकी सेटिंग्स उठा रहा है। ये डिव है, ये पेज रैपर है आपका, पेज रैपर जो कि पूरी पेज की को जो रैप करता है। ये नैव का टैग है, जो नैव बार हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास इसी तरीके से मल्टीपल इसके आइटम्स हैं। अब इसके अंदर एक्चुअल चीज़ कौन सी है जिसको हमने करना है? पेज रैपर को हमने देखा, पेज रैपर के अंदर क्या है भाई? पेज रैपर के अंदर आपका इनर पेज रैपर है। इनर पेज के अंदर आपके पास जो है ना वो आपके पास ये साइड बार है, असाइड में, असाइड के टैग में, असाइड का टैग नॉर्मली साइड पर आपकी जो मेन्यू बार होता है उसके लिए होता है। और एक्चुअल जो चीज़ जिसको आपने टारगेट करना है वो पेज कंटेंट रैपर है बेटा। जितनी भी आपकी थीम्स होंगी उनके अंदर ये जो जिस क्लास को आपने जाकर एड्रेस करना है, टारगेट करना है इनिशियली अपनी एक स्केलेटन उठाने के लिए, वो आपका पेज कंटेंट रैपर होगा। ये क्लास का नाम इस थीम के स्पेसिफिक है। वहां पर आपका कंटेंट रैपर भी हो सकता है, पेज कंटेंट भी हो सकता है, पेज कंटेंट रैपर भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ नाम होंगे, लेकिन नाम ना ये आपके असाइड के बाद होगा, आपके बॉडी के अंदर जो आपके जो टैग्स आपके इंक्रीज हो रहे होंगे वो होंगे बेटा। ठीक है, ये अब आपने खुद इससे मिलता जुलता नाम वहां से पिक करना है और उसको जो है ना वहाँ पे उठाना है। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? मुझे सर प्लीज दोबारा बता दें कि यस सर। पेज कंटेंट रैपर में हमने कौन सा कंटेंट उठाना है? बेटा ये जो क्लास लिखी हुई है ना, ये जो क्लास लिखी हुई है पेज कंटेंट रैपर की, बेसिकली क्या हुआ, आपकी बॉडी के टैग में जो आपके पास आए, हेड का टैग है, बॉडी का टैग है। बॉडी के टैग में अंदर ऊपर सबसे पहले ऑलमोस्ट हर थीम के ऊपर ये जो ना पेज रैपर की क्लास जो ना या मेन रैपर की क्लास या टॉप रैपर की क्लास जो ना वो लगी होगी। ठीक है, सबके ऊपर ये आपने देखना है। इसके अंदर आपके पास इनर रैपर है। ओके, इनर रैपर को जब आप बेटा आप एक्सपेंड करते हैं ना, तो आपको वन बाय वन आपको ये क्लासेस इस तरह से होंगी। ये साइड बार आपको नजर आ रही है, साइड बार नॉर्मली मेन्यू के लिए होती है, जो मेन्यू साइड पर है आपके पास। ठीक है, और ये जो आपके पास उसके बाद जो नजर आ रहा है, ये पेज कंटेंट रैपर की क्लास लगी हुई है। ये क्लास लगी हुई है ना, क्लास इज इक्वल टू पेज कंटेंट रैपर। ठीक है,
ये एक्चुअल Yeah. कंटेंट है आपका, ये एक्चुअल कंटेंट है, ये वो कंटेंट है जो आप शो करवाना चाहेंगे, ठीक है। और ये एक्चुअल एरिया है जहाँ पर आपका कंटेंट शो होगा। और ये मुख्तलिफ थीम्स में इससे मिलते जुलते नामों के साथ होता है, यानी क्या कहीं पर होगा कि जी कंटेंट, कहीं पर होगा मेन कंटेंट, कहीं पर होगा पेज कंटेंट, कहीं पे कंटेंट रैपर, कहीं पे मेन कंटेंट रैपर, इससे मिलते जुलते नाम होंगे। ये एक्चुअली वो डिव है, ये वो डिव है और ये वो क्लास है कि जिसके अंदर जिसको आपने टारगेट करना है, इसको आपने ब्लैंक करना है, अपने हिसाब से इसको रेडी करना है। हमने इसको ब्लैंक करते करते हमने इसको ये बना लिया, ऐसी थी नहीं, बाकी सब कुछ सेटिंग वही है, पेज की सेटिंग एग्जैक्टली वही है। हमने सिर्फ कंटेंट रैपर जो कि यहाँ से यहाँ तक थी, ये कंटेंट रैपर हमने इसको ना ब्लैंक कर लिया। अब इसके अंदर हम अपने कंटेंट प्लेस करेंगे, वो हमारा फॉर्म हो, वो हमारा लॉगिन पेज हो, वो हमारा साइन अप पेज हो, हमारा प्रोजेक्ट पेज हो, वो लिस्टिंग पेज हो, कोई डाटा टेबल हो, वो सारा का सारा हम यहाँ पर प्लेस करेंगे बेटा, बाकी स्केलेटन वही रहने देंगे। ठीक है बेटे, मेरे साथ है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अच्छा जी। अब Yes. जो चीज़ है बेटा वो ये है कि हम जो अब उठाएंगे ना अपनी जो काम करेंगे बेटा, वो यहाँ से आगे करेंगे अब, ठीक है। और वो काम क्या होगा? वो काम ये होगा कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है, वो इस चीज़ यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो अब सारी बातों का निचोड़ बेटा, जो सारे सेशन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी आज हुए हैं, उसका निचोड़ हमारे पास ये होगा कि हमारा अगर होम कंट्रोलर है, उसका एक इंडेक्स व्यू है, लेट्स से होम कंट्रोलर का एक इंडेक्स व्यू है, तो इंडेक्स का जो इंडेक्स डॉट CSHTML हमारी बनेगी ना, CSHTML हमारी बनेगी, वो हमारी इस कंटेंट रैपर की जगह आकर ना बैठ जाएगी। प्लीज बात समझिएगा। हमारी जो होम कंट्रोलर का जो इंडेक्स व्यू बनेगा, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसका सारा कोड यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। ठीक हो गया? मेरे साथ हैं? इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंडेक्स डॉट CSHTML का जो कोड होगा, इस हाईलाइटेड लाइन की जगह आकर बैठ जाएगा। मेरे साथ हैं? यस सर, ठीक। अच्छा जी, Yes, ठीक sir. है। तो अगर इस बात को आप मेरे से एग्री करते हैं, तो इस लाइन की जगह अगर इंडेक्स डॉट CSHTML का कोड आएगा, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से सारा का नीचे का कोड हम एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, ये लाइन जो हाईलाइट हुई है, इसकी जगह आ जाएगा इंडेक्स डॉट CSHTML का कोड। इससे ऊपर और इससे नीचे का तमाम कोड हम एज इट इज यूज करेंगे। मानते हैं बात को मेरी कि नहीं मानते? बिल्कुल sir. अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? इसकी रीजन ये है बेटा, इंडेक्स डॉट CSHTML पे हमारा एक्चुअल कंटेंट होगा हमारा, जो हमने शो करवाना है। तो जो बाकी की चीजें इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे की जो चीजें हैं ना, वो सारा इस पेज का स्केलेटन है बेटा, वो सारा इस पेज का स्केलेटन है, और हमें ये स्केलेटन ऐसे ही यूज करना है। मेरे साथ है यहाँ तक? वो स्केलेटन हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, जो लाइन हाईलाइट हुई है ना, वो इंडेक्स डॉट CSHTML है बेटा। सेशन हमारा क्लोज होने वाला है, और इंशाल्लाह कल 11:30 बजे दोबारा जो है ना इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी कवर कर ली हैं, इसको आप रिवाइज कीजिएगा। थीम्स को भी थोड़ी देर तक ये कंटेंट आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर से प्लीज पूछ लीजिएगा जी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस बेटा शेयर कर दें मेरे से अल्लाह प्लीज। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज बेटा। ओके सर।